हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपकी डिमांड पे EFT टेक्निक को फिर से रिपीट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में EFT टेक्निक का यूज़ किया था, लेकिन उसका यूज़ मैंने किया था हेल्थ के ऊपर। हेल्थ कैसे हम बेटर कर सकते हैं, उसके लिए हमने EFT टेक्निक का यूज़ किया था। आज मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास ये डिमांड आई है कि हम आज रिलेशनशिप पे EFT टेक्निक के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करें और बात भी करें। तो जो भी लोग नए होंगे तो उनके लिए मैं फिर से एक बार चीज़ों को क्लियर करूँगी, EFT के बारे में बताऊँगी, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं मनोरमा आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल मनोरमा 2.0 हेल्थ एंड लाइफ कोच में। फ्रेंड्स, आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुके हैं, क्योंकि हर तरफ कंपटीशन है, हर तरफ कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जिसके चलते हम अपने रिश्ते पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते, अपने रिश्ते को पूरा टाइम नहीं दे पाते और हमारे रिश्तों में दरार आना स्टार्ट हो जाती है। हमारे रिश्तों में बहुत सारे चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बट होता क्या है कि एक चीज़ की कमी हो जाती है, हमारा कम्युनिकेशन अगर कम हो जाता है किसी भी रिश्ते में, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आज हम आपसे EFT टेक्निक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि EFT टेक्निक कैसे हमारे रिश्ते को सही कर सकती है, हमारे रिलेशंस को फिर से बेटर कर सकती है। तो जैसे कि मैं कुछ EFT के बारे में बताऊंगी और उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमें टैपिंग करनी होती है वो बताऊंगी। देन इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपसे, जो कुछ रूल होते हैं वो बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है? तो EFT होता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हम मेनली 14 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, 14 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे हम लोग टैपिंग करके अपने जो इमोशंस स्टक हो जाते हैं, पुराने इमोशंस, करंट के इमोशंस, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बातों से हमें हर्ट हो गया या किसी का कोई भी बात हमें लग गई, तो वो सारे इमोशंस उस टाइम पे तो ऐसा लगता है, कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, नॉर्मल हो गई हैं, सारे दर्द घाव सब मिट गए। बट ऐसा होता नहीं है, वो इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे स्टक हो रहते हैं और आगे चल के अगर वो इमोशंस बाहर नहीं निकलते हैं, लंबे टाइम तक अगर वो इमोशंस हमारे अंदर रह जाते हैं, तो वो आगे चल के हमारे हेल्थ चैलेंज बन जाते हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज़ बन के सामने आते हैं और हमें हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाली हूँ, इसको अगर आप करोगे ना, इसको आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने हेल्थ पे बताया है, तो आप हेल्थ के लिए वो वीडियो देख सकते हो, और रिलेशनशिप के लिए ये, और आगे हम करियर और मनी पे भी EFT वीडियोस बनाएंगे, तो उसका भी आप वेट करना। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक मैंने बताया, इमोशंस को हमारी बॉडी से फ्री करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए कुछ टैपिंग पॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, जहाँ पे जब हम टैप करते हैं तो टैपिंग के माध्यम से वो इमोशंस हमारे रिलीज़ हो जाते हैं और हम बहुत लाइट फील करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगते हैं। आप ज़्यादा टाइम नहीं लेकर के मैं आपको पहले वो जो पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊँगी और फिर धीरे धीरे हम इसकी प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है हमारा, वो हमारा होता है कराटे चॉप। हमारे हाथ के जो कराटे चॉप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमें टैपिंग करना होता है, ठीक है? ये पहला पॉइंट। अब यहाँ पे टैपिंग करने के टाइम पे हमें कुछ चीज़ें बोलनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ है, बहुत इजी होता है EFT करना, बस इसको थोड़ा सा, इसके जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लें, तो अपने समझ के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। कोई मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा वो साइंस नहीं होता है। सबसे पहले आपको अपनी वो सारी जो भी चैलेंज हो रहे हैं, आपको इमोशंस कोई आ रहे हैं, आपको कोई डर लग रहा है, आपको कोई फियर आ रहा है, आपको कोई मतलब हर्ट हुआ है, कुछ भी, अगर जैसा आप फील कर रहे हो, मतलब जैसा भी आप फील कर रहे हो, उस सारी फीलिंग्स को आपको शेयर करना है इस पॉइंट पे टैप करते करते, ठीक? पहला नंबर, आपने फील करते करते सारी बातों को एक्सप्रेस कर दिया,
और इसके बाद हमें नेक्स्ट करना क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जो कुछ हुआ उसको बोलने के बाद में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि हाँ, ये जो भी चीज़ें हुई हैं उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। ठीक, ऐसा करने से हम अपने बैगेज को निकाल देते हैं, अपने बर्डन को दिमाग से निकाल देते हैं और हम बहुत लाइट हो जाते हैं। ठीक है, हमारा एक बैगेज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसका प्रोसेस यहाँ पे। फिर इसके बाद हमें पहले तो अपने इमोशंस को बोलना, नेक्स्ट हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, फिर उसके बाद हमें ये बोलना है कि मैं जैसी भी हूँ पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार करती हूँ, सम्मान देती हूँ, प्यार देती हूँ। अपने आप को स्वीकार करना, जैसे भी हैं आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना, ये बोलना होता है। तो यहाँ पे बोलते हुए आपको ये 3 चीज़ें करनी है और जितनी देर आपको करना है उतनी देर आप करो। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस जितना करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं एक छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट ये पहला पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा क्राउन चक्रा, हमारे स्टॉप ऑफ द हेड पे, यहाँ पे हमें टैप करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें चीज़ों को टैप करना है। फिर नेक्स्ट हमारा माथे के बीच में हमारा थर्ड आई बोलते हैं इसको, थर्ड आई चक्रा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आईब्रो के साइड में, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा आँखों के नीचे, ये हमारा नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट है। फिर अपर लिप पे करना है, फिर चिन पे करना है, फिर अपने ये जो नेक पे आपका कॉलर बोन होता है यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद आपको हाथों के दोनों साइड पे टैप करना है और जो भी चीज़ें मैं बोलूँगी वो आपको उस समय बोलना है। ठीक, और इसके बाद में ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा थंब होता है। थंब का जो नेल हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, ये ऐसे फिंगर पे करना है, इसके बगल वाली, फिर नेक्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर पे, और इसके बाद वाली फिंगर हमें छोड़नी है और सबसे लास्ट वाली पे टैप करना है। ये 14 पॉइंट्स होते हैं हमारे, 14 हो जाते हैं। फिर सर्कल कंप्लीट करने के लिए इस वाले हाथ से कराटे चौक पे हमें टैप करना होता है। ठीक, अभी मैंने आपको क्लियर किया कि हमारे 14 जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे इमोशंस स्टक हो जाते हैं वहाँ पे टैपिंग हमें करनी है। पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। अब हम नेक्स्ट चलेंगे आगे। अभी जब आप इस प्रोसेस को शुरू करोगे, इस प्रैक्टिस को शुरू करोगे, उससे पहले आप जैसा भी फील कर रहे हो रिश्ते में, जो भी चैलेंज आ रहा है, जैसा भी आपको इमोशंस आ रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, सारी चीज़ें ना, तो उसको आपको एक रेटिंग देनी है। 1 से लेकर 10 के बीच में एक रेटिंग देनी है। 10 मतलब बहुत हाईएस्ट होगा, बहुत हाईएस्ट हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है ना, बहुत गंदा फील हो रहा है। और 1 मतलब सबसे कम, बहुत कम, लाइट। और अगर बीच में है तो आप बीच के नंबर भी चूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपको इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले अपने नंबर दीजिए कि आपका वो जो इमोशंस है वो कितने नंबर पे जा रहा है। अभी आपने नंबर दे दिया और जो भी नंबर है वो आपको पता है। अब हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। प्रैक्टिस को करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि वो जो नंबर था, रेटिंग थी आपके इमोशंस की, वो कितने नंबर पे थी और कितने नंबर पे आई, कम होकर कितने नंबर पे। और 100% आप अगर इसे शिद्दत से करोगे, पूरी ईमानदारी के साथ करोगे और पूरी तरह से सरेंडर करके अपने आप को करोगे। देखो, हर चीज़ में बिलीव होता है, ठीक है, और बिलीव पे ही दुनिया कायम है। इस टेक्निक को करने के लिए भी आपको सबसे पहले अपने अंदर विश्वास लाना होगा और मेरे प्रति विश्वास लाना होगा, क्योंकि मैं अगर करा रही हूँ तो आपको इसको सरेंडर मोड में आकर के उस यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना है, फिर इसको स्टार्ट करना है। विश्वास पहले लाएंगे तभी इसको रिजल्ट आपको फील होगा, ठीक है। और रिजल्ट 100% मिलेगा, मैं गारंटी लेती हूँ, बिकॉज मैंने रिजल्ट लिए हैं और बहुत सारे लोगों के रिजल्ट लिए हैं, ठीक है। चलो, तो फिर अब हम स्टार्ट करेंगे। आपने एक रेटिंग दे दी अपने इस इमोशंस की। अब इसके बाद हमें एक शांत जगह पे बैठना है। आप देख लो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट से कम ही लगेगा। एक जगह पे बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, जैसे भी कंफर्टेबल हो रहे हैं वैसे बैठ जाइए। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और सांसों को रिलीज करनी है। एक बार और लंबी गहरी सांस एंड रिलीज। एक बार और टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज।
सांसों को इनटेक करना। जब आप सांसों को इनटेक करेंगे तो ये फील करेंगे कि उस यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। तो जब हम सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो ये फील करेंगे कि जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर है, हमारे मन और मस्तिष्क में, वो पूरी तरह से रिलीज हो रही है। अगेन टेक अ डीप ब्रीथ एंड फील कीजिए कि वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है और रिलीज करेंगे उस सारी नेगेटिविटी को। ब्लैक धुएं के रूप में वो बाहर निकल रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे टैपिंग और अपने पहले कराटे चॉप पे टैप करना शुरू करेंगे और जो मैं बोलती जाऊंगी उसे आप रिपीट करेंगे। हालांकि मेरे इस रिश्ते में बहुत दिनों से बहुत सारे चैलेंज जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ, फिर भी इस रिश्ते में वो कड़वाहट आ गई है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चले, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी ये दूरियां नहीं ख़त्म हो रही हैं। मैं उसे समझा नहीं पा रही हूँ या वो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ ऐसा क्यों है। मेरे रिश्ते में क्या ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कौन सी नेगेटिविटी आ गई है जो हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा दूरियां पैदा कर रही है। मैं इस सारी सिचुएशन की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन कि जो भी सिचुएशन जा रही है मेरे रिश्ते में, इसको मैंने ही जाने अनजाने में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है और मैंने ही इसको बनाया है। इस सिचुएशन की मैं ही करता धरता हूँ और कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है सिवाय मेरे। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। इतनी सारी प्रॉब्लम के होने के बाद भी, इतनी ये सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी मैं अपने आप से पूर्ण रूप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, सम्मान देती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। I love myself, I respect myself, I accept myself as I am। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अपने सिर के ऊपर करेंगे अब टैपिंग हम। ऑल नेगेटिविटी रिलीज, ऑल स्ट्रेस रिलीज, ऑल ट्रॉमा रिलीज, ऑल नेगेटिविटी रिलीज। जो भी चैलेंज है उसे मैं रिलीज कर रही हूँ। रिलीज रिलीज रिलीज। नेक्स्ट आज्ञा चक्रा पे, थर्ड आई पे करेंगे। ऑल स्ट्रेस रिलीज, ऑल नेगेटिविटी रिलीज, ऑल ट्रॉमा रिलीज, ऑल स्ट्रेस रिलीज। आईब्रो के बगल में मैं जैसी भी हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। आँखों के नीचे करेंगे टैप। ऑल नेगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज,
All stress release, release, release. All stress release, release, release. All stress release, release, release. आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है। जब तक मैं नहीं कहूँगी आपको आंखें बंद ही रखनी है। All negativity release, release, release. नेक्स्ट अपर लिप पे करेंगे। All negative emotions release. All negative emotions release. All fear release. All negative beliefs release, 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 release. नेक्स्ट चिन पे करेंगे। All negativity release, release, release. All stress release, release, release. All trauma release, release, release. मेरे हेल्थ में जो भी सिचुएशन जा रही है वो सारी की सारी नेगेटिविटी को मैं रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ, मुक्त करती हूँ। ऑल बैड मेमोरीज रिलीज, रिलीज, रिलीज। नेक्स्ट कॉलर बोन पे करेंगे। I deeply love and accept myself exactly the way I am. जैसे भी हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, सम्मान देती हूँ। I love myself, I respect myself, I accept myself exactly the way I am. Next हाथों के बगल में all negativity release, all stress release, all trauma release, all negativity release, all stress release, all trauma release, all stress release, all negativity release, all trauma release. नेक्स्ट हाथ के नीचे बगल में all stress release, all trauma release, all negativity release, all negative beliefs release, all negative emotions release, 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 release. अपने थंब पे करेंगे। I love myself, I respect myself, I accept myself. I love myself, I respect myself, I accept myself. I love myself, I respect myself, I accept myself. I love myself, I respect myself, I accept myself. फिंगर पे जैसी भी हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, सम्मान देती हूँ। जैसी भी हूँ अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, सम्मान देती हूँ। I love myself, I respect myself, I accept myself. मिडल फिंगर पे करेंगे टैप। I love myself, I respect myself, I accept myself. इसके बाद के फिंगर को छोड़ के सबसे लास्ट वाले फिंगर पे करेंगे। मैं हील हो रही हूँ, 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 मैं हील हो रही हूँ। I healed, 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 I totally healed, I totally healed, I totally healed. नेक्स्ट कराटे चॉप पे करेंगे, दूसरे वाले हाथ पे कराटे चॉप पे। थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, इतनी प्यारी, इतनी अमेजिंग हीलिंग देने के लिए, आज मुझे इस वीडियो से अवगत कराने के लिए, ये वीडियो मेरे सामने लाने के लिए और मुझे EFT टेक्निक से रूबरू कराने के लिए, मेरे अंदर के नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी। आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। और हाथों को रब करेंगे, एनर्जी को अपने हाथों के बीच में लेकर आएंगे और अपने आंखों पे लगाएंगे, अपने सिर पर और अपनी पूरी बॉडी पे लगाएंगे। और अब हम धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और फील करेंगे कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है अब आपको। आई होप जो भी इमोशंस जिस रेटिंग पे रहा होगा
आपका 10 पे होगा तो वो कम होकर आया होगा, कितने नंबर पे आया आपका इमोशंस प्रैक्टिस के बाद में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितने नंबर पे पहले था और प्रैक्टिस के बाद कितने नंबर पे आया। आपके कमेंट पढ़ के मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे ही अमेजिंग टेक्निक के साथ में अपने वीडियोस को लाने में। तो इस तरह की ये EFT टेक्निक काम करती है ना कि पूरा जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही होती है, आपके हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, जहाँ पे भी 100% रिजल्ट मिलता है। बस वही मैंने जो पहले कहा कि आपको पूरा फोकस करना होता है, बिलीव करना होता है। फोकस एंड बिलीव, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको कहीं रोक नहीं सकती आपको सफल होने से, फिर वो कोई फील्ड भी हो, है ना। वो मेडिसिन से ठीक होना हो, वो हीलिंग से ठीक होना हो, कोई आपको टारगेट अचीव करना हो, कोई गोल अचीव करना हो, लाइफ में किसी को पाना हो, तो मतलब फोकस एंड बिलीव, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी पड़ेंगी। विश्वास के साथ में करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे होते हैं। मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, मैं सेशन लेती हूँ, लाइव सेशन लेती हूँ, लोगों के जो भी रिलेशंस में उनके चैलेंजेस जा रहे हैं उस पर उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ। बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं अपनी लाइफ में, उनको उस सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से निकालने में भी हेल्प करती हूँ। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में, आप फंसे हो कहीं पे भी, आपका हेल्थ है, रिलेशन है, करियर है, मनी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो मेरे को और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी और आपसे मैं पर्सनली बात करूंगी आपके प्रॉब्लम पे और सोल्यूशन आपका ज़रूर निकलेगा। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसके साथ ही साथ में कमेंट में मुझे ये लिख के बताना कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम थी, कितने नंबर पे थी और प्रैक्टिस के बाद वो कितने नंबर पे आई। तो इसी तरह की वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।